एक किताब, फिर आगे जो उतारा वो क्या, मुतशाबिहन। मुतशाबिहन, मुतशाबिहन कैसे, मुतशाबिहन शुबे से, शुबा किसे कहते हैं, शुबा कहते हैं कि आप एक शय अपनी आंखों से देख रहे हैं, हकीकत उसकी वो नहीं जो आपको आंखों से नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर अब सूरज को अपनी आंखों से देखते हैं कि वो तुलू हो रहा है, ऊपर चढ़ता है, कमान की मान सफर करता है और गुरूब हो जाता है, डूब जाता है। ये जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ये क्या है, इसे कहते हैं शुबा। क्या कहते हैं इसे, शुबा। शुबा, इसका मतलब ये होता है कि जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है जो कि छुपी हुई है। शुबा कहते हैं कि जो आपको सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो हकीकत नहीं है, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है जो कि छुपी हुई है, आपसे छुपी हुई, आपको उसका इल्म नहीं है। अच्छा, इल्म किसके पास है, इल्म उसी के पास है जिसने इल्म छुपा दिया। ठीक है ना जी, हाँ। तो मुतशाबिहन, अल्लाह नज़ल आसन हदीस, ना सिर्फ आसन हदीस बल्कि मुतशाबिहन। मुतशाबिहन का मतलब क्या, जो अल्लाह ने उतारा, जो ईश्वर ने उतारा था, जो अल्लाह ने उतारा था, जो ईश्वर ने उतारा था, वो क्या था, मुतशाबिहन। क्या था, मुतशाबिहन। मुतशाबिहन। ऐसा क्यों कहा भाई, जो बात बयन होती है ना, खुलम खुला वाज़े, उसके बारे में तो है ही वाज़े ना कि ये किसका लिखिए, रब का कलाम हो सकता है या नहीं। ठीक है ना जी, बिल्कुल। वो तो उसके ऊपर तो बात करने की जरूरत नहीं, वो बाद में आएंगे उसके ऊपर भी। जब जो पीछे बचता है, खालिस जो पीछे बचता है, वो कौन सा बचता है, वो मुतशाबिहन बचती हैं, जिनको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता, जिनके अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा जी। बयन जो है उसके अंदर तो मिलावटें कर दी जाती हैं। जब तक बयन असल बात मौजूद है तो हर कोई पहचान लेगा ये रब की, यार ये नहीं रब की, ये नहीं हो सकती रब की। ठीक है ना, लेकिन जब मिलावट होती होती, जो बयन है सारा खुल, वो तो सारा जाया हो जाए, छुप जाए, और पीछे सिर्फ वही जिन्हें आप आशार कहते हैं, मंत्र कहते हैं, आयात कहते हैं, वो रह जाएं, तो उन्हें कौन समझ सकता है, उनके अंदर कौन मिलावट कर सकता है। मिलावट साफ करेंगे जब समझ आएगी जी जी, क्या सकते। और समझ, जिसका लिटरेचर है उसके अलावा कुछ समझ नहीं सकता, तो जिसका लिटरेचर है वो उसमें मिलावट करेगा, अपनी शय को पोल्यूट करेगा जी जी, करेगा ऐसा, सवाल ही पता नहीं होता। ऐसा ही है ना, तो ये है। हाँ, जब जब ये मसला बनता है तो अल्लाह का उतारा हुआ फिर क्या है, देखो मुतशाबिहन है तो अल्लाह का उतारा, मुतशाबिहन नहीं है तो अल्लाह का उतारा हुआ नहीं है, ईश्वर का उतारा हुआ नहीं है। बहरहाल मुतशाबिहन का मतलब, या मुतशाबिहन का मतलब यह है जो आपको आपके सामने नजर आ रहा है वो असल और मुकम्मल नहीं है, हकीकत वो नहीं है, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है जो कि छुपा दी गई। अब जो सामने नजर आ रहा है, अगर कोई उससे सही मान लेता है, उसे असल मान लेता है, उसे हकीकत मान के उसके ऊपर मिनो अमल करता है, तो फिर उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा मंजिलों को, वो क्या है, वो है गुमराही और हलाकत। वो गुमराह होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा, गुमराह होगा, गुमराह ही होगा। उसे दुनिया की कोई ताकत गुमराही से नहीं बचा सकती। यहां पर मजीद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वो भी आपको बातें समझ आएगी। अभी थोड़ा आगे चल के करते हैं, मुतशाबिहन को थोड़ा मजीद क्लियर कर लें। तो मुतशाबिहन मतलब क्या हुआ, जो सामने नजर आ रहा है वो असल और मुकम्मल नहीं है, वो हकीकत नहीं। हकीकत क्या है, उसका इल्म 100% छुपा दिया गया, और यहां मुतशाबिहन है। ठीक है ना, 100%। क्लियर हो नहीं हो रहा जी, बिल्कुल हल है। तो मुतशाबिहन जो अल्लाह ने जो गार्ड ने, जो ईश्वर ने, जो इली ने उतारा था, क्या उतारा था, 100% मुतशाबिहन, यानी वो ऐसा है कि जो आपको सामने नजर आ रहा है हकीकत वो नहीं। हकीकत क्या है, वो छुपी हुई है, वो तुमसे छुपा दी गई। उसका इल्म किसके पास, उसका इल्म उसके पास है जिसने छुपा दी। किसने छुपाई, अल्लाह ने, गार्ड ने, एली ने, ईश्वर ने। ठीक है जी, तो इसलिए अल्लाह, गार्ड, ईश्वर, एली के अलावा किसी को उसका इल्म नहीं। अब जब अल्लाह के अलावा, गार्ड के अलावा किसी को उसका इल्म ही नहीं है, तो क्या कोई दूसरा उन आयात को या उस कलाम को, उन बातों को, अल्लाह के उतारे हुए को बयान कर सकता है, बता सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, बता सकता है कोई नहीं। और अगर कोई ऐसा दावा करे तो ऐसा दावा करने वाला कौन होगा, झूठा कज़ाब होगा, झूठा कज़ाब होगा। पर अभी आगे बढ़ेंगे तो वो चीज सामने आएगी। अच्छा, मुतशाबिहन आपके ऊपर क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया। आगे क्या आ गया, मसानी। मसानी, मसानी कहते हैं 2 मीम, मीम मीम और आगे सान और ये, मीम मीम यानी मीम प्लस सान प्लस ये,
प्लस ये। मीम किसे कहते हैं? मौजूदगी का इजहार, मौजूद वजूद है। अगली मीम फिर वजूद, दो वजूद है। मीम और मीम दो वजूद, कितने वजूद है? दो वजूद, एक वजूद और उससे अगला वजूद। अच्छा, अगला वजूद क्या है? ये अगला वजूद सान। सान किससे है? से प्लस अलिफ प्लस नून। नून खुद ही, खुद यानी कि ये वजूद है कौन सा? ये वजूद खुद ही। ये वजूद खुद ही क्या है? ये से है, उसका अगला कदम है, उसका अगला स्टेप है, सारे का सारा उसका अगला स्टेप है। समझा रही नहीं आ रही? और ये फिर खुद ही आ जाता है। तो मसानी का मानी क्या बनता है? मसानी का मानी बनता है, गौर कीजिएगा, मसानी का मानी बनता है रब ने जो उतारा, रब ने जो भी उतारा है, जो भी जितना भी है उसका मामला यह है कि उसमें हर एक जो है अगले का, यानी वो खुद ही है और हर जो है वो अगले के साथ जुड़ा हुआ है, उसका रब्त कायम है। हर एक जो है उसका अगला है, हर जो उसका अगला है, हर उसका अगला है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जिसे कहते हैं रब्त कायम होना। जैसे आपके जिस्म में मसानी किसे कहते हैं? ये देखें, पोर का अगली पोर के साथ जुड़ा हुआ होना, अगली उससे अगली पोर उसके साथ, उंगली इसके साथ, जो हथेली के साथ, हथेली कलाई के साथ, कलाई कोनी के साथ, कोनी बाजू के साथ, इसे कहते हैं मसानी। जो कुछ भी मौजूद है वो ऐसे है कि एक के साथ दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा के साथ पांचवा, यानी इस तरह आपस में रब्त है। आपस में क्या है? रब्त है। अच्छा, अब आपने देख लिया अल्लाह नज़ल आसन हदीसी किताबन मुतशाबन मसानी। यहाँ अल्लाह की जगह पर आप ईश्वर करें, गाड करें, आपकी मर्जी, एली करें, ईश्वर करें, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना, दियोस करें, जो भी करें। लेकिन ये ज़हन में रखें, अल्लाह ये क्या है? खालिक। कौन है? खालिक। ये खालिक को अल्लाह कहते हैं। एक और पहले से भी हम जानेंगे, लेकिन बाद में जब अल्लाह के मौजू पर बात होगी फिर उसके ऊपर उस वक्त बात करेंगे। अल्लाह लफ्ज़, ये जो जुमला है अल्लाह, ये क्या है? तो क्या अल्लाह ने उतारा, ईश्वर ने क्या उतारा? ये नहीं बताया कि, ये नहीं कहा कि मैंने वेद उतारी, मैंने गीता उतारी, मैंने बाइबल उतारी, ओल्ड टेस्टामेंट हो या न्यू टेस्टामेंट हो या उसके अलावा और किताबें हो, मैं कुरान उतारा या मैंने तफसीरें उतारी या फिर मैंने जो मुसलमानों की हदीस रवायात की किताबें हैं वो उतारी। कहा ऐसा कुछ? नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये किसके बारे में कहा जा रहा है? अब देखें दुनिया में वो कौन कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये अल्लाह ने उतारा है, ये अल्लाह ने उतारा हुआ, ये भी अल्लाह का, ये गॉड का, ये ईश्वर का उतारा हुआ है जी। तो जितना भी लिटरेचर है जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये अल्लाह का, ये ईश्वर का, ये गॉड का उतारा हुआ, तो देखो नंबर एक वो अल हदीस से साबित होता है। उससे पहले आहसन। आहसन किसे कहते हैं? शुरू में अलिफ और आगे हसन है, शुरू में अलिफ और आगे हसन है। शुरू में अलिफ सवालिया बना देता है, और हसन, हसन किसे कहते हैं? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, जिससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, यानी टॉप पर होना, टॉप पर, हर लिहाज से परफेक्शन, बेहतरीन, जिससे होता ही आसान है। तो आसन सबसे बेहतर, इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह नज़ल आसन अल हदीस। तो जिस के बारे में दावा किया जा रहा है ये अल्लाह का, ये गॉड का, ये ईश्वर का, ये एली का, एली का, खुदा का उतारा हुआ है, तो आप ऐसा करो उसको इन शराइत पर पूरा उतार। सबसे पहले आसन, नंबर एक आसन, नंबर दो अल हदीस, नंबर तीन किताबन, एक ही किताब, नंबर चार मुतशाबिहन, और नंबर पांच मसानी। जो भी इन पांच शराइत पर पूरा उतरता है वो अल्लाह का, गॉड का, ईश्वर का उतारा हुआ है। जो इन पांच शराइत पर पूरा नहीं उतरता वो अल्लाह का, गॉड का, ईश्वर का उतारा हुआ नहीं है, ख्वाह पूरी दुनिया चीखती रहे। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये तो हर कोई कहता है अल्लाह नज़ला, अल्लाह नज़ला, अल्लाह नज़ला, ये तो हर कोई कहता है भाई अल्लाह नज़ला, अल्लाह ने ये उतारा, ये हमारा कुरान अल्लाह ने उतारा, हमारी वेदें अल्लाह ने उतारी, हमारी गीता अल्लाह ने उतारी, हमारी बाइबल अल्लाह ने उतारी, हमारी फलां किताब अल्लाह ने उतारी। जितने भी, हर किसी का दावा है, जितने भी मज़ाहब हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई लिटरेचर है, उसका दावा है कि ये अल्लाह का, यानी अल्लाह यानी खालिक का उतारा हुआ है, ये खालिक का उतारा है, ये उस ज़ात का उतारा हुआ है। तो भाई ठीक है, अल्लाह नज़ला आप कह रहे हैं, अल्लाह क्या कह रहे हैं? आसन, जरा मैं खुद बताता हूं, जरा गौर करें। अल्लाह का उतारा हुआ क्या है, आप कैसे बता सकते हैं? इसके लिए तो आपको पहले अल्लाह का इल्म होना चाहिए, आपको अल्लाह का इल्म होना चाहिए।
चलें, मैं किसी भी हिंदू से पूछना, बताएंगे ईश्वर क्या है, कि ईश्वर कोई गलत काम करेगा? अस्तगफिरुल्लाह, ना ना ना, ईश्वर नहीं गलत काम करता, ईश्वर नहीं गलत करता। ईश्वर तो भाई पाक, ईश्वर तो पवित्र है। ये पाप तो इंसान करता है, मनुष्य करता है। समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। हर मजहब के अंदर ये चीज पाई जाती है। ये कैटेगोरिकली जो है इसे तस्लीम किया जाता है कि जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो खुदा है, जो एली है, जो अल्लाह है, जो दियोस है, वो हर तरह की नेगेटिविटी से, मनफीते खराबी से है पाक, वो है परफेक्ट सिर्फ गॉड है, खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, उसके अलावा कोई परफेक्ट है ही नहीं। ठीक है जी? जी। तो जब खुदा परफेक्ट है, मानते हैं आप, खुदा की बात परफेक्ट नहीं होगी। अगर खुदा परफेक्ट कैसे होगा भाई? परफेक्ट होना किसे कहता है? बोले तो परफेक्ट बोले, कोई काम करे तो परफेक्ट करे, तभी परफेक्ट है ना। और जुबान से कहने से परफेक्ट तो ना होगा जी। बिल्कुल समझ आ रहे हैं यार? तो भाई जिसके बारे में दावा किया जा रहा है अल्लाह का उतारा हुआ, गॉड का, ईश्वर का उतारा हुआ, तो देखो क्या वो परफेक्ट है, आसन है, परफेक्ट है, उसमें परफेक्शन है, अल्लाह से टॉप पर आता है, कोई इसका सानी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, वो अल हदीसी है। अल हदीस का मतलब क्या है? यही कायनात, ये जो कुछ भी कायनात में हो रहा है, इसी का जिक्र है, इसी के बारे में है, वो इसके बारे में है, या फिर कहानियां गढ़ी हुई हैं, छू मंत्र गढ़ा हुआ है। जनाब मरियम थी, ऐसी थी, वैसी थी, जिब्राइल आया, कैसा था, ऐसा था जिब्राइल, इतने फुट उसका काट था, वो आया, उसने। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। अल हदीसी, अल हदीस से पहले अल हदीस, अल हदीस से पहले हदीस, हदीस से पहले हदस। तो जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है अल्लाह का उतारा, सबसे पहले उसे हसन साबित करो। तो आप जब आप जितने भी मज़हब है उनका लिटरेचर सामने रखें, तो कसीर तादाद में जो लिटरेचर है, बड़ी तादाद में ये जो शर्त है रिजेक्ट कर देगी। इसके ऊपर कोई पूरा क्या पूरा उतरेगा? मैं बता, गीता का जो असल मतन है वो पूरा उतरेगा, और जो क्या तराजम कसीर तादाद में पड़े वो नहीं उतरेंगे। उनमें से कुछ जो है वो जारी बात है, जो अल्फाज हेर फेर नहीं हुआ, वो ऊपर से असल हालत में नीचे उतरा, वो मिलेगा। बाकी जो है वो सारा तब्दील शुदा, वो आसन के ऊपर साबित नहीं होगा। वेद जो है, असल मतन जो है वो आसन साबित होगा, जो वेदें हैं उनका असल मतन। इसी तरह आप कुरान को ले लें, कुरान का असल मतन जो है वो आसन साबित होगा। उसके जितने भी तराजमा तफासीर हैं, बाइबल का असल मतन किसी को पता ही नहीं, वो गायब किया जा चुका है। तो ये बाइबल का असल मतन है ही नहीं, तो उससे दुनिया की ताकत हसन साबित नहीं कर सकती। करके दिखा दें जी। कोई नहीं कर सकता। तो यूं हसन क्या साबित होगा? मुसलमान कहता नहीं अल्लाह ने कुरान उतारा, देखो अल्लाह नज़ल हसन, अल्लाह कह रहा है मैंने कुरान उतारा, तराजम उठा दी, मैंने कुरान उतारा। कहां लिखा हुआ है कुरान उतारा? कहीं लिखा हुआ है? नहीं। अच्छा, ये जो मुसलमान कहते हैं जनाब कुरान अल्लाह का उतारा, कुरान अल्लाह का उतारा, कुरान अल्लाह का उतारा, इसके अलावा कोई अल्लाह का उतारा नहीं, साहब का नफी, साहब का इनकार। कहां लिखा हुआ है यहाँ कि अल्लाह ने कुरान उतारा? लिखा हुआ कहीं? कहीं भी नहीं। आसन और हदीस ही आसन, सबसे पहले आसन। तो जो आसन साबित होता है, आसन जब आप आसन की शर्त पर उतारेंगे, तो ये जो बड़े अपने आप को बताते हैं जी हम तो इल्मों किताबी हैं, हम तो किताबों सुन्नत के मानने वाले हैं, उनसे पूछें जरा, इधर आओ, ये जिसे तुम सुन्नत का नाम देते हो, तुम्हारे बाबा बुखारी, वो जिसको खुद बुखार हुआ तुम्हें वो क्या देगा? बुखारी तो देगा ना जी। बाबा मुस्लिम अपने किरदार से तो अपने आप को बहुत बड़ा मुशरिक साबित कर रहा है, और नाम से मुस्लिम। नाम से मुस्लिम बनने से क्या होता है? जो खुद नाम का मुस्लिम है, तुम्हें भी तो नाम के मुस्लिम बनाएगा ना जी। जी उस्ताद जी। तो अपने बाबे बुखारी, अपने बाबे मुस्लिम, अपने बाबे माजा कहो या मांझा कहो जी, जो भी कहो, या रांझा कहो, इनका तो रांझा ही हुआ ना जी उस्ताद जी। बिल्कुल हाँ, इनका तो रांझा। बाकी जितने बाबे हैं, एक वो है वो अहले हदीस, वो मेरे ऊपर कत्ल का फतवा जारी किया, हुकूमत को कह रहा है इसको कत्ल करो, गिरफ्तार करो, फांसी दो, ये करो, वो क्या कह रहा है? वो इब्ने तैमिया का नाम लेते हुए कहता है इब्ने तैमिया राहिमहुल्लाहु हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द। कह रहा है इब्ने तैमिया जो है वो जमीन पर अल्लाह की हुज्जत है। वो गधे के बच्चे, जमीन पर हुज्जत कौन होता है? जमीन पर हुज्जत तो
कुछ साबित नहीं होता, पहली बात। नंबर 2, हुज्जत होता है इंसानों पर, लोगों पर। और कौन होता है वो? रब तो कह रहा है रसूल होता है, कुरान कह रहा है रसूल हुज्जत होता है लोगों पर। अगर आप ये कहें हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द, तो इसका मतलब ये होता है, मतलब ये बनता है हुज्जतुल्लाहि अलन नास। समझा नहीं यार? क्यों? क्योंकि भाई जमीन पर अगर कोई हुज्जत है तो जमीन पर हुज्जत किन पर होगा? क्या गधों पर होगा, बंदरों पर होगा, बकरियों पर होगा, गाय पर होगा? या फिर हुज्जत तो ये जो नास हैं, लोग हैं, इन पर करने की जरूरत है। हुज्जत तो उन्हीं पर की जाएगी ना जो बाख्तियार हैं। जी बिल्कुल जी, जो मुकल्लफ हैं, जो मुकल्लफ नहीं उन पर तो हुज्जत आप हो ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर आप कहते हैं हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द, तो इसका मतलब क्या होता है? हुज्जतुल्लाहि अलन नास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है आप अलल इलान अपनी जबान से भी यह दावा कर रहे हैं कि हम इब्ने तैमिया को अल्लाह का रसूल मानते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? जी उस्ताद जी। आ जरा मैदान में, तुम लोग बहुत बड़े मुनाफिक हो, मुनाफिक मुल्लाटो। तुम्हें पता है कि हम यानी कि वही बातों को करते ही इस तरह हैं कि लोग इनकी बातें समझ ना सके, लोग इनकी बातें समझ, इनको पता है हमने लोगों को जो लॉलीपॉप दिया हुआ है, अगर 2 टोक हम वो बात करेंगे तो लोग शोर मचाएंगे, वरना हम जो जी चाहे करते रहें, किसी को क्या पता चलना है। भाई मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं जी, आप इसे क्या कहते हैं? सेब। सेब कहते हैं ना जी। मैं इसे एप्पल कहता हूं। क्या एप्पल कहने से ये बदल जाएगा? नहीं। एप्पल कहने से बदल जाएगा? नहीं नहीं बदलेगा। नहीं ना बदलेगा, मतलब यही होगा ना? बिल्कुल यही हो। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई इसे सेब कहे आप चिल्लाना शुरू कर दें, क्यों सेब क्यों कह रहा है, सेब क्यों कह रहा है, और अगर कोई एप्पल कहे तो आप दुम दबाकर बैठ जाएं। ये क्या है? ये आप अक्लमंद हैं जी? क्या एप्पल कहने से ये शय नहीं रहेगी, बदल जाएगी जी? इसी तरह अगर कोई कहता है रसूल, तो चीखें मारना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई कहता है हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द, तो दुम दबा के बैठ जाते हैं। और गधे के बच्चों, हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द किसे कहते हैं? हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द तो रसूल को कहते हैं। आप हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द कह लें या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, बात तो एक है जी। अहमद ईसा के ऊपर फतवे लगाते हो। अहमद ईसा तो रसूल है, और जो कज़ाब हैं तुम तो उनको रसूल कह रहे हो। मैदान में आओ जी। जी बिल्कुल जी। बहरहाल ये बात क्यों की? ये बात इसलिए की कि जो कुछ भी इन्होंने गढ़ा हुआ है, जो कुछ भी इन्होंने, अब ये सारी इनकी पोलें खुल रही हैं आगे। ये इतनी डिटेल के साथ बात करने का मकसद क्या है, वजह क्या है? इतनी डिटेल के साथ बात करने का मकसद और वजह यह है कि ये जो मुल्लाटे हैं, ये तो 1400 साल से इन्होंने खिलवाड़ किया हुआ है, हालांकि ये तो पीछे से चला आ रहा है। ये चाक करना है इनका, इनकी औकातें ने दिखानी है। ये फतवे लगाते हैं अहमद ईसा पर, मुकाबला किसके साथ कर रहे हो जी? तो आओ जरा ऐसा करो, अपने जितने भी आप तुम्हारे तराजम हैं, तफासिर हैं, तुम्हारे बाबे हैं, जितने भी बाबे हैं, वो बुखारी हो, वो मुस्लिम हो, वो इब्ने तैमिया हो, वो जितने शयातीन हैं, वो बाबा इब्ने तैमिया हो या वो बाबा अब्दुल बिन जो वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो है वो हो जी, या फिर वो बाबा हो जिसे ये इमाम आजम, एक तो बरेलवियों का इमाम आजम है ना जी, काले, हाँ ये इंडिया में जो काले हो वो आप ब्रिटिश दौर में, और दूसरा एक इमाम आजम जी जिसको भैंस भी कहते हैं, बहुत बड़ा मार्का मारा। ये इमाम हनीफा साहब, उनका सबसे बड़ा कारनामा क्या है? किसी देवबंदी से पूछें जो बड़े अपने आप को आलिम कहते हैं, क्या था इमाम इब्न हनीफा जो उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने भैंस को हलाल साबित किया जी। कहते हैं कि भैंस के बारे में मसला खड़ा हो गया, भैंस हलाल है या हराम है। कोई इस बात को जवाब नहीं, ना हराम साबित कर पा रहा था ना हलाल।
जनाब इब्ने अपना अबू हनीफा साहब ने भैंस को हलाल साबित कर दिया, इतना बड़ा मसला हल कर दिया। आज भी जितने देवबंदी हैं, अक्सरियत देवबंदी, उन किया, मुझे सैकड़ों की तादाद में सार को सामना करना पड़ा। मुझे ये भैंस जो है, पता है ये क्यों खाई जाता है इसको गोश्त? अरबों में, नबी पाक के वक्त अरबों में तो थी नहीं, तो ये कैसे आप कैसे इसे हलाल कह सकते हो? जानते हो, अगर आप अबू हनीफा का इनकार करते हो, ये अबू हनीफा ने इसे हलाल साबित किया था और आज आप खा रहे हो। जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी। मैं माजी की बात कर रहा हूँ। ये आप बहरहाल आप खुद भी मौजूद होंगे जिनके साथ ये हुआ होगा, इस चीज़ को जानते होंगे। तो ये है वो तुम्हारे ये जितने बाबे हैं उनका लिटरेचर जो है, किताबें हैं, लाओ जरा मैदान में। नंबर 1 आसन साबित करो, पहली चीज, पहली शर्त। नंबर 2 अल हदीसी साबित करो। अल हदीसी के मतलब ये है, क्या है मतलब ये है कि जब उतारा था, ये देखे, जब उतारा गया, जब वो लिटरेचर, वो किताब वजूद में आया, मंजर आम पर आया, जब वो मंजर आम पर वजूद में आया, तब से लेकर जब तक इंसान इस जमीन पर मौजूद हैं, इन्हें हिदायत की जरूरत है, तब तक की तारीख, तब तक का जिक्र साबित करो। दिखाओ मुझे बुखारी से कि अभी क्या होना है, क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, माजी में क्या हुआ, बताओ, दिखाओ मुझे बुखारी से, दिखाओ मुझे मुस्लिम से। अपने बाबू की किताबों को, उनको छोड़ो जो तुम्हारे तराजम और तफासीर हैं, तराजम के नाम पर जो तुम्हारा कुरान है, तराजम अरबी असल मतन की बात नहीं हो रही। और असल मतन क्या लिखा हो तो तुम्हें पता ही नहीं, वो तो अभी तुम्हारा सारा दजल चाक करेंगे जी। अल हदीस साबित कर दो। दुनिया की कोई ताकत बाबे बुखारी की किताब को, बाबे मुस्लिम की किताब को, इसके अलावा जितने बाबे हैं, छोड़ें सारे बाबों को। सीधी दो टोक बात है, कुरान जो असल अरबी मतन है उसके अलावा कोई तर्जमा, कोई तफसीर, कोई किताब जो है मुसलमान अपनी अल्लाह की उतारी हुई साबित कर दें, जो सजा कहेंगे अहमद साहब भुगतने को तैयार है। और अगर तुम साबित नहीं कर सकते, जो कि अहमद साहब ने बात साबित कर दी, गैर अल्लाह की साबित कर दी, और अभी हो रहा है, तो फिर तुम ये जो इन किताबों से हिदायत ले रहे हो, और तुम्हें क्या मिलेगा? गधे के बच्चों, हिदायत मिलेगी? क्या मिलेगा तुम्हें? तफरका मिलेगा, जहालत मिलेगी, बकवासात मिलेंगी, और वही तो तुम्हें मिल रहा है। और तुम्हें नजर नहीं आ रहा, जब से तुमने इन किताबों को थामा हुआ है, जब से तुम इनके पीछे पड़े हुए हो, इनसे रहनुमाई के नाम पर इनकी तरफ रुजू किया हुआ है, फिरका दर फिरका नहीं होगे, एक दूसरे की गर्दनें नहीं काट रहे। अब मैं ही असल मुसलमान हूं, बाकी सारे तो काफिर हैं जी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आओ ना जरा मैदान में, पता चलता है। अल हदीस से साबित करो इसको। जब बुखारी वजूद में आई, बुखारी तब से लेकर और जब तक इंसान जमीन पर मौजूद है, तब तक का जिक्र, तारीख साबित करो। आज इस वक्त ये जो अहमद ईसा सामने खड़ा हुआ है, साबित करो बुखारी के अंदर साबित करो, लिखा हुआ हो, बुखारी दिखाए, मुस्लिम दिखाए कि जनाब ये जो सदी होगी 15वीं, इनकी इस्लामी सदी जो है जी, और दूसरी 21वीं सदी में इस तरह एक अहमद ईसा नामी आएगा, वो जो इस्लाम है उसकी जड़ें काट के रख देगा। बाबे बुखारी को शैतान कहेगा, बाबे मुस्लिम को शैतान कहेगा जी। आओ जरा अपने बुखारी से निकाल के दिखाओ, हम तुम्हें कुरान से निकाल कर दिखाते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी। क्लियर हो रहा है? भी नहीं हो रहा? तो अल हदीसी जो आसन साबित हो जाए, जो अल हदीस साबित हो जाए, वो अल्लाह का उतारा हुआ है। जो आसन साबित नहीं होता, अल हदीस साबित नहीं होता, वो अल्लाह का उतारा हुआ नहीं है। बेशक पूरी की पूरी दुनिया की तरफ हो जाए, पूरी दुनिया जूते की नोक पर। फिर इस तरह आगे बढ़ें, किताबन, एक ही किताब, जितना लिटरेचर है उसके अंदर तसलसल रब्त होना चाहिए। वो गोया के वो एक ही शय के बारे में, उसका नुक्ता, उसका मरकज़ो महवर एक होना चाहिए। तो इनको जिसे बाबे बुखारी कहते हैं वो एक नहीं है, उसके अंदर कहीं रब्त नहीं है। चलो अगर एक किताब मान लिया जाए तो एक तो बुखारी हो गई, दूसरी मुस्लिम हो गई, तीसरी माजा हो गई, चौथी निसाई होगी, पांचवी, इस तरह सैकड़ों नहीं हजारों हैं, हजारों के बजाय लाखों हैं। रब कह रहा है मैंने एक ही उतारी, किताबन, एक ही किताब उतारी, बस। ये कह रहे हैं इतनी ज्यादा।
जी। और यहां यह जानने रब की शय उतारी का मतलब क्या, रब की किताब उतारी का मतलब क्या, रब की किताब उतारी का मतलब यह है वो मवाद, वो लिटरेचर जिसमें हिदायत है, जिससे हिदायत मिल सकती है या मिलेगी। अगर आप दुनिया की किसी भी किताब को, किसी भी लिटरेचर को हिदायत का दर्जा देते हैं, उससे रहनुमाई लेते हैं, तो आप जबान से कहीं ना कहीं आप अपने अमल से यह ऐलान कर रहे हैं कि मैं इसे अल्लाह का उतारा हुआ, अल्लाह की किताब, अल्लाह का लिटरेचर, अल्लाह का मवाद तस्लीम कर रहा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी। और ये मुसलमान तो अपनी जितनी ये इनकी रिवायात की किताबें हैं उनको तो ये जनाब कुरान के साथ नत्थी करते हैं, कहते हैं इनके बगैर तो कुरान समझे नहीं जा सकता, ये तो कुरान का हिस्सा है, ये तो दो टोक ऐलान करते हैं ये अल्लाह का उतारा हुआ है। आओ जरा मैदान में साबित करो, फिर आगे बढ़ें। मुतशाबिहान, मुतशाबिहान का मतलब क्या है? वही जो सामने नजर आ रहा है वो असल और मुकम्मल नहीं है, वो हकीकत नहीं, हकीकत क्या है, वो छुपा दी गई, उसका इल्म छुपाने वाले के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा किसी के पास, जब अल्लाह ने उतारा तो अल्लाह के अलावा उसका इल्म किसी के पास नहीं है। जब अल्लाह के अलावा उसका इल्म किसी के पास है ही नहीं, तो वो दुनिया की कौन सी ताकत है जो अल्लाह के मुकाबले पर आकर कहे कि मैं बता सकता हूं ये क्या लिखा हुआ है? कोई है? बताएं ना। नहीं नहीं नहीं। अल्लाह नज़ला आसन हदीस किताबन मुतशाबिहन, मुतशाबिहन, उस किताब में, उस लिटरेचर में जो सामने नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? वो छुपा दी गई, उसका इल्म छुपाने वाले के अलावा किसी के पास नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। फिर आगे मसानी, मसानी का मतलब वही जो भी अल्लाह ने उतारा है उसका मामला ऐसा है कि उसमें रब्त है, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद 10। भाई जब ये अल किताब, ये कायनात है, जब इस कायनात को करा किया जाएगा तो कायनात क्या सामने आती है? क्या कायनात में हर मखलूक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं, रब्त नहीं है, मसानी नहीं है? बिल्कुल मसानी। तो इसी को जब उराक पर उतारा जाएगा तो जो उराक पर उतारा जाएगा मसानी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल मसानी बनना चाहिए। तो जिसके बारे में भी दावा किया जाता है कि ये अल्लाह का उतारा, इसमें हमारे लिए हिदायत है, तो उसको आसन अल हदीसी किताबन मुतशाबिहन और मसानी साबित करके दिखाओ। अपनी बुखारी उठाओ, उस बुखारी को शुरू से लेकर आखिर तक एक एक लफ्ज आपस में जोड़ के दिखाओ, रब्त साबित करके दिखाओ, हर रवायत का अगली रवायत के साथ रब्त साबित करके दिखाओ। आओ जरा मैदान में। और तुम तो खुद मानते हो ये हदीस ज़ईफ है, ये हसन है, ये कमजोर है, ये मौजू है, ये जो है वो सही है। तो जब अगर मिसाल के तौर पर सारी तुम अगर पहली चीज रब्त है ही नहीं, और अगर तुम रब्त साबित कर भी दो, जी देखो रब्त है, और अगर तुम बीच में कोई ये मौजू है तो रब्त तो टूट गया ना, मसानी तो ना रहा। जी जी उस्ताद जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ आ नहीं आ रही? जब तुम कह रहे हो मौजू हैं, बहुत सारी रवायात मौजू हैं, गढ़ी हुई हैं, उनमें कमी बेशी है, तो जब मौजू हैं, गढ़ी हुई, ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, हसन हैं, तो मसानी कैसे साबित करोगे? वो तो मसानी तो रिजेक्ट हो गया ना। जी 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 उस्ताद जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब ये शराइत हैं किसके बारे में? उसके बारे में जो अल्लाह ने उतारा था। ये नहीं कहा कि कुरान उतारा था। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब इन शराइत के ऊपर उतारा जाए उस लिटरेचर को जिस चीज़ के बारे में क्लेम किया था ये अल्लाह का गाड़ का ईश्वर को उतारा हुआ, तो क्या है जो अल्लाह का गाड़ का ईश्वर का उतारा साबित होता है? अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों के पास जो लिटरेचर है जिसे कहते हैं कुरान, हाज़ल कुरान अपने असल अरबी मतन में, ठीक है जी, इसके अलावा जो रवायात हैं, रवायात में भी ऐसा लिटरेचर है, ऐसी रवायात हैं जो मसानी साबित होती हैं, लेकिन उसकी पहचान कौन कर सकता है? उसकी पहचान रब ही कर सकता है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा, यहां एक सवाल उसका जवाब भी आ जाएगा। अहमद ईसा साहब, आप जो है इमाम बुखारी को शैतान कहते हैं, इमाम मुस्लिम को शैतान, हमारे इमामों को शैतान कहते हैं, और आप जो रिवायात हैं, हदीस की किताबें उनके मुनकर हैं, उनको रिजेक्ट कर उनके खिलाफ बोलते हैं। तो फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपने जो किताब लिखी, उसमें आपने हदीस क्यों कुतब की, हदीस क्यों नोट की, क्यों कॉपी की, फिर उनका इल्म चोरी कर लिया? ओ गधे के बच्चों, हमने तो साबित किया है कि वो चोर हैं, चोर, 2 नंबर जाली, जी जाली माल बेचने वाले। मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भैया, जरा गौर करें, अगर आपने दुनिया कमानी है, माल कमाना है, आपने दुनिया कमानी है, माल कमाना है,
और आपके पास असल शय तो है को नहीं, किसी काम के ना काज के, तो ना आप किसी काम के ना काज के, कैसे कमाएंगे माल, क्या करेंगे? आपके पास माल हो 2 नंबर, जाली 2 नंबर, कचरा हो, तो कचरा कोई खरीदेगा आपसे? नहीं भाई अगर आपके पास कापर हो तो आप कहें कापर तो भाई 300-400 रुपए किलो, मुझे इसका क्या मिलेगा, हाँ मैं किसी को सोने के नाम पर बेचूं। अब सारी बात है, को काका थोड़ी या कापर सोने के नाम पर खरीद ले जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भाई धोखा देने के लिए सोने की मिलावट कीजिएगी कि उसके ऊपर सोने का कवर चढ़ा दिया जाएगा, सोने की लेयर चढ़ा दीजिए, अंदर कापर बाहर सोने की, वाकईतन असल सोना है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अपना जाली माल बेचने के लिए, अपना गंद बेचने के लिए साथ थोड़ी खालिस माल की मिलावट की जाएगी। क्यों? खालिस धोखा देने के लिए। तो हमने उनका चोरी नहीं किया, तुम्हारे मुल्लाटों का। और अगर चोरी किया होता तो तुम्हारे मुल्लाटे आज तक सोए होते, तो रवायात तो मौजूद थी ना जी। आज तक कोई बता सका उन आयात, उन रवायात को बयान कर सका? मोहम्मद ने कहा जान लो ईसा की पहचान क्या होगी। मोहम्मद ने कहा ईसा की पहचान यह होगी कि दज्जाल के कत्ल पर बहुत सारी शख्सियात जो मुसल्लत होने की कोशिश करेंगी, लेकिन कोई भी मुसल्लत नहीं हो पाएगा सिवाय एक शख्स के। एक नौजवान होगा, एक शख्स के नौजवान होगा, और जो दज्जाल के कत्ल पर मुसल्लत हो जाए, जान लो वो ईसा होगा, वही ईसा जिसने आना है, अल्लाह का रसूल। और फिर दूसरी बात जान लो, जब ईसा आएगा तो उस वक्त दुनिया में सिवाय ईसा के कोई दूसरा शख्स मेरी मिल्लत पर नहीं होगा जिस मिल्लत पर मैं हूं। मोहम्मद किस मिल्लत पर था? अपने अब्बा इब्राहिम की मिल्लत पर। यानी उस वक्त ईसा के अलावा कोई दूसरा शख्स इब्राहिम की मिल्लत पर नहीं होगा, यहां तक कि किसी को इल्म ही नहीं होगा इब्राहिम की मिल्लत है क्या। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी। जहां तक ईसा का दम जाएगा, दम किसे कहते हैं? दम कहते हैं हयात का सिंबल होता है कि बंदा भाई जिंदा है, मौजूद है। जहां तक आपकी खबर जाएगी कि भाई ईसा आ गया है, एक बंदा है वो अपने आप को कह रहा मैं ईसा हूं, मैं रसूलुल्लाह हूं, जहां तक ये खबर, ये दम जाएगा, वहां तक हर काफिर हलाक हो जाएगा। काफिर का मतलब क्या है? जो भी ईसा की दावत का कुफर इनकार करेगा हलाक हो जाए। हलाक का मतलब ये नहीं कि वो जिस्मानी तौर पर मारा जाएगा, वो भी आएगा वक्त, लेकिन हलाकत का मतलब क्या है? उससे पहले बड़े फन्नेहा बने हुए होंगे ईसा के सामने, उनका गोया के वजूद ही कोई नहीं, बिलू में घुस जाएंगे ईसा के सामने, उनकी जबानें कट जाएंगी, गूंगे हो जाएंगे। हाँ, कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं, भौंकेंगे। क्यों? यह भी वादे कर दिया, यह भी मोहम्मद ने कहा था जान लो जब ईसा आएगा तो ये जो मेरी उम्मत है, इस उम्मत के जो मुल्लाटे होंगे, उस वक्त ये मुल्लाटे बंदर और खनाजीर बन चुके हुए होंगे। और फिर जब ईसा आएगा तो बंदर और खंजीर क्या करते हैं वही करेंगे ईसा के साथ। लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इन बंदर और खंजीरों के पीछे चल के ईसा के साथ दुश्मनी कर बैठना। क्लियर हो या नहीं हो रहा? बेहतरीन फिर इसके अलावा बड़ा कहते हैं हम तो अहादीस को मानने वाले, अहादीस को मानने वाले। ओ गधे के बच्चों, जितनी रिवायात हैं ईसा की दोबारा वापसी के हवाले से, ईसा के आने के हवाले से, इस उम्मत में जिस ईसा ने आना था, हर रिवायत के अंदर क्या लिखा है? अलैहिमुस्सलाम। क्या लिखा हुआ है? अलैहिमुस्सलाम। अलैहिमुस्सलाम का मानी क्या? किसी मौलवी से पूछ लें कि जब अलैहुमा आता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है, ये तस्निया का सीखा, यानी दो के लिए इस्तेमाल होता है। कितने के लिए? दो। जोड़े के लिए इस्तेमाल होता है। कितने के लिए? जोड़े के लिए। दो नहीं, जोड़े के लिए, यानी दो अफराद के लिए, दो शख्सियात के लिए, दो के लिए इस्तेमाल होता है। अलैहुमा, अलैहुमा दो के लिए। अगर एक होगा तो हे होगी, और अगर औरत होगी हा होगा, अलैहा। ठीक है जी। और अगर दो होंगे अलैहुमा। क्लियर नहीं हो रहा? और अगर दो से जायद होंगे तो फिर साथ में अजमाइन लगाना पड़ेगा, अलैहुम अजमाइन, अलैहुम
अजमाइन। क्लियर हो नहीं हो रहा? यानी फिर हुमा नहीं, फिर हुम हो जाएगा, दो से जायद होंगे, दो से जायद यानी एक होगा तो अलैहि, अलैहु या अलैहा, ठीक है ना। और अगर दो होंगे तो अलैहुमा, अगर दो से जायद होंगे तो अलैहुम हिम जी, हुम या हिम। हुम करीब के लिए, मौजूद के लिए, और हिम बैद के लिए या आगे के लिए, यानी बैद के लिए, दूर के लिए, गायब के लिए जी, गायब के लिए जी। जितनी रिवायात हैं जहां जहां ईसा की दोबारा वापसी का जिक्र, ईसा के आने का जिक्र है, वहां पर अलैहुमा आया है। अलैहुमा क्यों अलैहुमा आया है, ये आगे चल के हम वाज़ेह करेंगे कि ईसा इब्ने मरियम जो था उसको ना सिर्फ सलफ कर दिया गया, गुजरा हुआ कर दिया, बल्कि उसको मसल कर दिया गया अल आखरीन के लिए। तो अल आखरीन में ईसा इब्ने मरियम नहीं आएगा, बल्कि उसे सलफ कर दिया, उसकी मसल आएगा। मसल का मतलब क्या है? जैसे ईसा इब्ने मरियम आया था तो तुमने उसके साथ किया था, उसके ऊपर क्या इल्जामात लगाए थे? वो कहते थे तू जिना की पैदावार, जानिया का बेटा, हम तुझे रसूल मान लें जी। और सारे के सारे मुल्ला, सारे के सारे मुल्ला मुलाटे उसके गिर्द, उसके दुश्मन बन के खड़े हो गए, बकवासात, और मुकाबला नहीं कर पाए। क्या उन्होंने किया? सिर्फ एक चीज, इसको कत्ल करो, कत्ल करो। हुकूमत का सहारा लिया, केसेस करवाए जी, कर पाए? ये करना, इसलिए इब्ने मरियम कहा गया, जो इब्ने मरियम उसको मसल कर दिया और उसके सलफ न्याय इससे अलैहुमा, एक ईसा इब्ने मरियम, दूसरा ईसा इब्ने मरियम की मसल। पहली बात। दूसरी बात, तुम जरा, ये तुम्हारा एक वो है, वो गजवा हिंद का बहुत बड़ा सिपाही जी जी, और या और मकबूल, मफलूल जान, मफलूल जान जी। हाँ, कहेंगे देखो ये नाम बिगाड़ा। भाई नाम नहीं बिगाड़ा, जिसकी जो हकीकत है मैं तो उसकी मैं तो इसम से पुकारता हूं। अगर कोई लोगों के दिमागों के दही बना रहा, लस्सी बना रहा, तो मैं तो उसको मदानी कहूंगा। क्यों? वो है ही मदानी जी जी। अगर कोई मेंढक है तो मैं उसे मेंढक कहूंगा, कोई मुफ्तरी है मैं उसे मुफ्तरी कहूंगा जी। जी क्लियर हो नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी। राज की बातें हैं, थोड़ा राज में रखिएगा जी 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 बिल्कुल उस्ताद जी। हाँ, तो चीज यह है कि वो क्या कहता है, वो कहता है मुसलमानों, नईम बिन हमाद की किताब जो है किताबुल फितन, उसकी तरफ आओ। वो कहता है इसमें सारी हदीसें सही हैं, उसने तर्जमा भी करवाया, और जो उसने तर्जमा करवाया है, दिल करता है बंदा जूता पकड़े, उस पास बिठा ले और एक एक लफ्ज पर पूछे कि ये तर्जमा तूने करवाया किससे है, और किस लुगत से, किस डिक्शनरी से किया तर्जमा जी जी समझ आ रहे नहीं आ रही? यानी कि अगर ऊपर अरबी में बंदर लिखा हुआ है तो नीचे जो है वो लिखा होगा चूहा, तर्जमा चूहा किया हुआ है जी। अगर ऊपर जो है वो ईंट का जिक्र है, नीचे पत्थर लिखा हुआ होगा, पत्थर में पहाड़ लिखा हुआ होगा जी। तो बहरहाल वो जो नईम बिन हमाद की किताबुल फितन है, किताबुल फितन के अंदर रवायत मौजूद है जहां पर ईसा का जिक्र है, ईसा के आने का। तो मोहम्मद ने कहा जान लो इस उम्मत, मेरी उम्मत के आखिर में आने वाला ईसा वो ईसा नहीं होगा जो बनी इसराइल में आया था। जो बनी इसराइल में ईसा आया था उस पर क्या हुआ? उस पर महाबतुल मौत डाली गई। उस पर महाबतुल मौत किसे कहते हैं? आलीशान मौत। यानी जिस मकसद के लिए वो आया था उन्हें उस मकसद को पूरा किया जैसे पूरा करने का हक होता है, और आलीशान मौत जो है वो उसने पाई। समझ आ रही है नहीं आ रही? महाबतुल मौत। और कहा इस उम्मत के आखिर में जो ईसा आएगा वो नहीं होगा, एक दूसरा होगा जो कि अलग जिस्मानी वजूद होगा। वो अलग जिस्मानी वजूद था, ये अलग जिस्मानी वजूद होगा, इसी उम्मत में जन्म लेगा, इस उम्मत के आखिर में। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी बिल्कुल। और ये रवायत भी जो कहते हैं जी हदीसों में ये लिखा है, हदीसों में वो लिखा हुआ है, बड़े तुम हदीसों को मानने वाले और कुरान को मानने वाले, सब अल किताब में खोल खोल कर वाज़ेह किया, ये रवायात भी कोट की हुई हैं। आओ जरा मैदान में, कहां जाते हो? अभी तो ये इब्तिदा है जी, अभी तो इब्तिदा है।
तो चीज़ ये है मेरे प्यारे भाई, ज़रा गौर के, अल्लाह नज़ल अहसन हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी, अल्लाह ने जो उतारा था क्या उतारा था? ये नहीं कहा कुरान उतारा था, वेद उतारी थी, बुखारी उतारा था, मुस्लिम की उतारी नहीं, कुछ भी नहीं। जो उतारा था, जिसके बारे में दावा किया जाता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई आर्गू नहीं, कोई बहस नहीं, सीधी सी बात है भाई, क्या अल्लाह ने उतारा था? कोई कहता है ये कुरान उतारा था, तो कुरान क्या? उसे पूछे कुरान का मतलब क्या है? क्या कुरान से मतलब तो ये लेता है अरबी मतन या फिर तर्जमा? अगर वो कहे कि नहीं जी तर्जमा भी तो कुरान ही है, तो उसे कहेगा ठीक है भाई, अगर तर्जमा कुरान साबित होता तो मानने को तैयार है, ठीक है ना। तेरे कुरान कहने से, चलो इसको तर्जमे का बेशक कुरान का नाम दे दो, तो इसको अल्लाह का उतारा हुआ साबित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर कुरान है, आपके नाम देने से तो नहीं माना जाएगा। तो जिसके बारे में भी वो कुरान असल अरबी मतन में हो, उसको भी सामने रखें, जितने भी तराजम हैं उनको सामने रखें, जितने भी तफासीर हैं उनको सामने रखें, बुखारियाँ बाबे बूबे की जितनी किताबें हैं सारे के सारे लिटरेचर सामने रखें। ये फिल्टर है, इसमें से गुजार दें। फिल्टर नजर आ रहा है? जी उस्ताद जी नजर आ रहा है। इस फिल्टर से गुजार दें जी। जब इस फिल्टर से गुजारेंगे क्या आगे निकलेगा? जब फिल्टर से आगे क्या निकलेगा? कुरान जो है उसका असल मतन अरबी के अलावा कुछ आगे निकलेगा नहीं, सब रिजेक्ट, सारे बाबे बूबे रिजेक्ट। ये जो बड़े दावे करते हैं ना भाई, हम तो बाबू को मानने वाले नहीं, हम तो किताबों के मानने वाले हैं जी। जी तुम्हारी किताबों की ऐसी की तैसी जी। जी किताबों को मानो या बाबू को मानो, बात तो एक ही है। किताबें किन की है? बाबू की है ना। जी बिल्कुल जी। किताबों को माना तो बाबू को माना, बात तो एक। बाबू को माने किताबों को माने, बात तो एक ही है। चीज ये है कि आपको यह साबित करना है कि जिसको आप मान रहे हो वो अल्लाह का उतारा हुआ है। आओ जरा अपनी किताबों को, जो तुम धोखे देते हो लोगों को, अपनी किताबों को अल्लाह की उतारी हुई साबित करो। आओ जरा मैदान में जी। अब ये तो देखे ना, इस तरह के लोग कहते हैं मुझे अल्लाह ने इन उलमा के ऊपर दे मारा, मुझे तो अल्लाह ने सिर्फ स्पेशल इन उलमा के लिए तैयार करके भेजा। रसूल और किसे कहते हैं? गधे के बच्चे। तो रसूल ने का दावा कर रहा है जी। जी रसूल होने का तो दावा कर रहा है। मैदान में आ सामने, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है। जहालत तेरे अंग में भरी पड़ी है, पता तुझे किसी चीज का नहीं है। हां तो क्या है? तो एक इंतहाई दर्जे का, आला दर्जे का मुनाफिक है, शोहरत का तलबगार, जाहिल, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल तू है। वो जो बड़े बड़े जाहिल हैं उनमें से एक तू है जी। मुशरिक है तू आला दर्जे का। सामने आ, अहमद इसा साबित कर रहा है तुझे। तेरे बाबू और तेरी किताबों को घुसा दिया जहां से निकली थी, शयातीन से निकली थी ना, शयातीन से बिलोंग कर रही थी ना, उन्हीं शयातीन में वापस घुसेड़ दी। जी बिल्कुल जबरदस्त। अहमद इसा को गालियां तो फतवे लगाते हैं, हमारे सामने आ, हमारे सामने आ। बहरहाल अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करेंगे। अभी तो वत्तर लगा रहे हैं, खरकना कर रहे हैं। तो अब जरा गौर करें क्या साबित होता है अल्लाह का उतारा हुआ। अब बात हो रही है मुसलमानों की, हिंदुओं की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। जब उनके साथ बात होगी तो उन्हीं की ज़ुबान में बात होगी, उसी तरह बात होगी। मुसलमान जो ज़ुबान समझते हैं मुसलमानों के साथ मुसलमानों की ज़ुबान में बात होगी, यानी मुसलमानों की ज़ुबान नहीं, इनकी ज़ुबान जो है वो गालियाँ, मतलब ये कि जो ज़ुबान ये समझते हैं, ठीक है ना, जो ज़ुबान ये जी उस्ताद जी समझते हैं। हाँ तो ये ज़ुबान बता रही है कि मामला हाथों की तरफ जा रहा है, मामला हाथों की तरफ जा रहा है। साथ में हाथ जो है बता रहे हैं कि भाई ज़बान कर रहे हैं जल्दी जल्दी कर जरा जल्दी जी। हाथ हरकत में आने वाले, हाँ हाथ हरकत में आने वाले हैं। तो चीज़ ये है कि जब बात मुसलमानों की हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शय, वो क्या है? कुरान। हाज़ल कुरान जो है वो अपने असल अरबी मतन में ना सिर्फ आसन अल हदीस आसन साबित होता है, बल्कि अल हदीस से साबित होता है, बल्कि किताबन मुतशाबिहन मसानी। और ये कौन साबित करेगा? मज़े की बात यह, अहमद ईसा के अलावा कोई कुरान को भी, कुरान असल अरबी मतन जो है उसको भी ना आसन साबित कर सकता है, ना अल हदीस से साबित कर सकता है, ना किताबन साबित करता है, ना मुतशाबिहन, ना मसानी। यह भी अहमद ईसा चैलेंज करता है जी। अहमद ईसा के अलावा कोई दुनिया की कोई ताकत कुरान असल अरबी मतन में, उससे भी दुनिया की कोई ताकत ना आसन साबित कर सकती है, ना अल हदीस साबित कर सकती है, ना किताबन, ना मुतशाबिहन, ना मसानी। क्यों? इन्होंने तराजम के नाम पर कुरान के असल मतन को भी बिगाड़ दिया, इन्होंने उसका बेड़ा करके उसको
हर उसको जो है वो इसका कुफर कर दिया भाई नहीं? बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल लोगों के जहनों में अज़हान में नासिब किया हुआ है। अच्छा, जब मेरे प्यारे भैया जब अल्लाह का उतारा हुआ यानी इन शराइत पर सिर्फ कुरान पूरा उतरता है, तो कुरान क्या है फिर? अल्लाह ने क्या किया? मुतशाबिहन। क्या कहा? नंबर 4 मुतशाबिहन। मुतशाबिहन का मतलब क्या है? सारी शय छुपी हुई है, थोड़ा सा हिस्सा सामने है। जो सामने है वो असल नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो मुकम्मल नहीं। हकीकत क्या है? उसका इल्म 100% छुपा दिया गया। अब जो सामने नजर आ रहा है, अगर कोई उसे हकीकत समझ लेगा, उसके पीछे चलेगा, तो वो गुमराह हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे हिदायत नहीं दे सकती। दे सकती? नहीं बता दे। फिर पहली बात तो दूसरी बात यह है कि जब कुरान मुतशाबिहन है, मुतशाबिहन का मतलब क्या है? ये जो कुरान है इसमें जो कुछ भी सामने नजर आ रहा है, ये क्या है? जो सामने नजर आ रहा है हकीकत नहीं। हकीकत क्या है? उसका इल्म अल्लाह ने छुपा दिया। इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। जब अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्म है ही नहीं, तो अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत, कोई भी शख्स ये बता सकता है कि कुरान में ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? बता सकता है? नहीं बता सकता। मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं। अब मैं सवाल करता हूं इन मुल्लाटों से कि जब कुरान मुतशाबिहन है, वो तो गधे के बच्चों, तुमने इसके तराजम कैसे कर लिए? तुमने इसकी तफासिर कैसे कर ली? आओ जरा मैदान में, आओ जरा जी। हिम्मत ही नहीं है उस्ताद, में घुस गए। आप इनको इसी कुरान से इनकी जो है ना, इनकी लुंगी उतारते हैं। ये देखिएगा जरा। हाँ, इनको लुंगी पर भी इतराज होगा तो वो तो हम उतारेंगे, नंगा करेंगे इन्हें हर लिहाज से जी। बिल्कुल ये देखें जरा, गौर कीजिएगा। ये इनका दजल चाक होने लगा, इन मुल्लाटों की हकीकत सामने आने लगी। ठीक है जी। लक़द सामी, ये सूरा आल इमरान की आयत नंबर 181 है, 181। ठीक है जी। लक़द सामी अल्लाहु कौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ। लक़द, गौर करें, ला तुमको सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। जब तुम इन सलाहियत का इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे सामने वही आएगा जो कि तयशुदा है। कद, जो तयशुदा है, जिसके अलावा कुछ और आ नहीं सकता। क्या आएगा? सामी अल्लाहु कौल अल्लज़ीना क़ालू। सामी अल्लाहु, सुन लिया, सुना जा चुका। क्या सुना जा चुका? अल्लाहु, अल्लाह है, अल्लाह ने सुन लिया। क्या सुन लिया? कौला, जो कहा गया। क्या कहा गया? अल्लाज़ीना, ऐसे लोगों ने, किन लोगों ने कहा? कालू, जो कह रहे हैं, इन्नल्लाह, इसमें कुछ नहीं, अल्लाह था। क्या था? अल्लाह फ़क़ीरुन, अल्लाह तो फ़कीर। अल्लाह क्या है? फ़कीर। व नहनु अग़नियाउ, और हम क्या हैं? हम गनी हैं। अच्छा, गनी और फ़कीर किसे कहते हैं? ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं। गनी किसे कहते हैं? गनी कहते हैं जो मुहताज नहीं होता, जो देने वाला होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, जो किसी का मुहताज नहीं होता, जो खुद कफील होता है, जो किसी का डिपेंडेंट नहीं होता। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा जी? बिल्कुल। और फकीर वो होता है जो किसी दूसरे का डिपेंडेंट होता है, जो मुहताज होता है, जो साइल होता है। क्या होता है? साइल होता है। गौर करें, लक़द समी अल्लाहु कौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ। सबसे पहली बात, ये कुरान क्या है? अपने नुज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक का जिक्र। कुरान क्या है? अपने नुज़ूल से लेकर इस कुरान में किन का जिक्र है? ये कुरान में किन का जिक्र है? नंबर, पहली बात, ये कुरान के किन से खिताब किन से हो रहा है? वो जिस कुरान को मानने का दावा कर रहे हैं। कौन? खुद को मुसलमान कहलवाने वाले। नंबर 1। नंबर 2, माजी के किसी का नहीं जिक्र हो रहा। इस कुरान के नुज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक के दौरान कुछ लोग उनका जिक्र हो रहा है। अभी वाज़ेह हो जाएगा किन का हो रहा है। लक़द समी अल्लाहु कौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में पूरे जितने भी मुसलमान है, कोई एक भी मुसलमान ऐसा दिखा दें जो ये कह रहा हो, ज़बान से ये कह रहा हो कि अल्लाह फ़कीर और हम गनी हैं। कोई है एक भी? नहीं। तो फिर कुरान तो झूठा साबित हो गया। कुरान तो झूठा साबित हो गया, और कुरान तो झूठा साबित हो जाता है जी। रब ज़ाहिर की बात नहीं करता, रब बातन की बात करता है। ज़ाहिर से धोखा दिया जा सकता है, बातन से नहीं।
जबान से आप कुछ भी कह सकते हैं, अमल झूठ नहीं बोलता। रब अमल की बात करता है, प्रैक्टिकल की। किसकी बात करता है? अमल की बात। यहां क्या, यहां ये बात की जा रही, अल्लाह कह रहा है कि ए लोगो, तुम फकीर हो, तुम मोहताज हो मेरे, मैं गनी हूं, मेरी तरफ रुजू करो, मेरी तरफ लपको, मुझसे रहनुमाई लो, मेरे तरफ आओ, मुझसे सवाल करो। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ना ना ना, तू फकीर है, हम गनी हैं। तू ऐसे सदाएं लगा रहा है, बार बार किसी ना किसी को भेज देता है, किसी ना किसी को भेज देता है रसूल के नाम पर, बार बार भेज देता है। और तू क्यों भेज रहा? हम गनी हैं, हम तफसीरें खुद कर सकते हैं, हमें तेरी कोई हाजत नहीं है, हम तर्जमे खुद कर सकते हैं, हम हिदायत खुद पा सकते हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी। ओ मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करो मेरी बहनों कि अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह ने क्या बता रहा? अल्लाह नज़ल आसन हदीस किताबन मुतशाबिहन, अल्लाह ने जो उतारा था वो क्या था? मुतशाबिहन का मतलब क्या है? जो अल्लाह ने उतारा था उसे अल्लाह के अलावा को बयान कर ही नहीं सकता। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो आपको फिर खुद को अल्लाह के आगे झुकाना पड़ेगा। ए अल्लाह, मैं फकीर हूं, तू गनी है, लिहाजा मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी हाँ, क्लियर हो रहा है। कुरान क्या है? कुरान मुतशाबिहन है या नहीं? अहमद ईसा ने साबित कर दिया या नहीं? बिल्कुल साबित। जो भी कुरान को मानने वाला है मैदान में, जब कुरान मुतशाबिहन है, मुतशाबिहन का मतलब क्या है? कि जो कुरान में जो कुछ भी लिखा हुआ आपको सामने नजर आ रहा है, ये जैसे लिखा हुआ है, ये हकीकत नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, जो कि छुपा दी गई। और उसका इल्म किसके पास है? उसका इल्म उसी के पास है जिसने इसे उतारा था। वो कौन है? अल्लाह। यानी अल्लाह के अलावा इस कुरान का किसी के पास इल्म नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्म नहीं है कि अल्लाह ने क्या छुपाया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कुरान में किस आयत में, किस आयत का मतलब क्या है, कहां क्या लिखा है, इसका मानी क्या है, तो इसके लिए आप अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं तर्जमा कर सकता हूं, मैं तफसीर कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मुझ में इतनी अकल है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह फकीर है और मैं गनी हूं। यानी अल्लाह ऐसे सदाएं लगा रहा है, मेरे अलावा कोई कुरान को बयान नहीं कर सकता, लिहाजा लोगों मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें हिदायत दूं, मैं तुम्हें बताऊं कुरान कैसे बयान होता है, कुरान में क्या लिखा हुआ है। और आगे से ये कहें जा दफा हो जा, तू कहां से आ गया, हम खुद तर्जमे कर सकते हैं। यानी हम गनी हैं, हम मोहताज थोड़ी हैं। देख, हमें अरबी आती है, अरबू की ज़बान आती है, हमें लुगतें आती हैं, हम तर्जमे कर सकते हैं, हम तफसीरें का हम खुद समझ सकते हैं, हम तेरे मोहताज थोड़ी हैं। तो बताएं ज़रा, ये मुल्लाटे अपने अमल से, जितने भी ये मुफस्सिर कुरान है, मुदब्बिर कुरान, ये सारे के सारे मुल्लाटे और इन मुल्लाटों के पीछे चलने वाले, ये क्या कह रहे हैं? ये आज तक अपने अमल से अल्लाह को फकीर नहीं कह रहे, खुद को गनी नहीं कह रहे। जब कुरान मुतशाबिहन है, भाई अगर आपने कुरान को समझना है तो इस काम के लिए, इस मामले में आप अल्लाह के मोहताज हैं, ठीक है ना। और अगर कोई कहता है नहीं मैं तो इस मामले में खुद कफील हूं, मैं कुरान को खुद समझ सकता हूं, मैं तो तर्जमा कर सकता हूं, तफसीर कर सकता हूं, मैं किसी बाबे से समझ सकता हूं, रवायात से समझ सकता हूं, तो वो क्या ये नहीं दावा कर रहा कि अल्लाह तो ऐसे खामखा ऐलान कर रहा है, कह रहा है जी मुझसे सीखो, मुझसे समझो, मेरे अलावा कोई बयान नहीं कर सकता, अल्लाह तो फकीर है, ऐसे लगा हुआ मिन्नतें हमारी करने, हम गनी हैं, ये काम हम खुद कर सकते हैं, हम खुद कफील हैं इसमें। अब बताएं जरा, बताएं ना जरा, ये कौन से लोग हैं? गौर कीजिए, ये कौन से लोग हैं? सनक्तुबु मा कालू व कतलहुमुल अंबिया बिगैरि हक्किन व नकुलु ज़ूकु अज़ाब अल हरीकी। क्या करें? सनक्तुबु, जब तुमने ऐसा ही करना था, ऐसा करोगे या ऐसा करना था, तो फिर ये तो कुतब कर दिया गया, ये तो कुतब है। क्या कुतब है? यानी ये तो कदर में हो जाए, ये तो होने ही होना। क्या? मा कालू व कतलहुम, माँ जो तुम कह रहे हो, व कतलहुमुल अंबिया, और तुम क्या कह रहे हो? अंबिया को कत्ल कर रहे हो। यानी जो भी आता है आके कहता है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर कुरान बयान करता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा रब के साथ ताल्लुक है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? वो अपने, उसकी पहचान ये कि वो लोगों की ख्वाहिशात के साथ नहीं आता, उसका मफाद कोई गर्द, कोई दुनियावी मालूम होता, कोई लालच नहीं होता। वो जब आपके आके हक वाजे करता है या कुरान की आयत को बयान करता है, वो सारा कुरान बयान नहीं करता, सारा कुरान सिर्फ रसूल बयान कर सकता है, रसूल जो कि खुद रब होता है, ठीक है ना। वो उस वक़्त के मुताबिक जो आयत उस वक़्त के लिए होती हैं, उस वक़्त का जिक्र, उन आयत को जब बयान करता है, लोगों पर हक वाजे करता है, तो चूंकि लोगों की ख्वाहिशात के साथ नहीं ना होता।
लोगों की ख्वाहिशात के साथ मुतसादम होता है और मुल्लाटों की दुकानदारियां बंद होती हैं। मुल्लाटे कहते हैं कत्ल को, इसको यूं उसका या तो कुफर कर या कत्ल कर देते हैं। तो यूं ये खुद को मुसलमान कहलवाने वाले कौन, ये मुल्लाटे तर्जमे तफसीरें करने, कुरान क्या कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, ये जो कह रहे थे, ये जो जिसका ये दावा था कि हम गनी हैं, कौन, जिसने तफसीरें की कुरान की, जिसने ये किताबें लिखी, बुखारी मुस्लिम फलां ये रवायत की किताबें, ये जितने भी हैं, रब कह रहा है ये सारे सारे अंबिया के कातिल हैं, गधे के बच्चे, ये मुजरिम हैं। ये मुतरजमे कुरान, मुफस्सिर कुरान जो हैं, वो जब कुरान को अल्लाह के अलावा को बयान नहीं कर सकता। अगर आप कुरान को समझना चाहते हो तो अल्लाह कह रहा है इस मामले में तुम मेरे मोहताज हो। अगर कोई कहता नहीं मैं तो खुद कफील हूं, मैं तो जो है गनी हूं जी, तो उसको क्या कह रही है आयत में, क्या कहा जा रहा है? या तो आप ये कहें, अगर कोई भी दुनिया में कोई भी शख्स ये कहता है कि मैं कुरान की तफसीर कर रहा हूं, मैं कुरान को बयान कर रहा हूं, तो सबसे पहले ये सवाल किया जाए कि पहले ये बता कि क्या तू अल्लाह है? अगर तू अल्लाह है तो ठीक है, अगर अल्लाह नहीं तो क्या उसका नुमाइंदा है? अगर नुमाइंदा है तो ठीक, अगर तू अल्लाह नहीं ना उसका नुमाइंदा है यानी रसूल है, तो तू इस कुरान को बयान कैसे कर सकता है? क्यों इस कुरान को अल्लाह के अलावा तो बयान कर ही नहीं सकता। अल्लाह के भेजे हुए, अल्लाह के रसूल के अलावा तो बयान कर ही नहीं सकता, तू कैसे बयान कर रहा है? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल। वकातलहुमुल अंबिया बिगैर हक़्क़िन, और बगैर हक ये जो अंबिया इससे पहले जितने भी नबी आए, वो नबीन जो मोहम्मद के फिल्टर से निकल कर आते रहे, उनको ये कत्ल करते रहे। इन्होंने, इन मुल्लाटों ने जिन्होंने ये तफसीरें लिखी, जिन्होंने किताबें लिखी, ये मुल्लाटे थे जो नबियों के कातल थे, जो मोहम्मद के फिल्टर से निकल कर आते रहे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी। और अब देखें, गौर करें, वा नकूलू, वा और ना हम कूलू कह रहे हैं, इस वक्त हम कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, ज़ूकू चख रहे हो, अजाब अल हरीकी, जलने का अजाब चख रहे हो, ये जो तुम्हारे ऊपर आग बरसाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, चखो मौजें लो। अब खोती के बच्चों, जब तुम खुद गौर करो, दुनिया में तुम्हें लाया गया, क्या दुनिया के बारे में तुम जानते हो? दुनिया का निजाम कैसे कौमें तरक्की करती हैं, कैसे नीचे जाती हैं? छोटी सी मिसाल है, अगर आपको किसी ऐसे मकाम पर, किसी ऐसी जगह पर ला रखा जाए जहां के बारे में आप कुछ नहीं जानते, और वहां पर अंग अंग पर, कदम कदम पर दुश्मन छुपा हुआ है, ताक लगाए बैठा हुआ है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, वहां रास्ते भी बहुत सारे हैं, एक रास्ता जो है वो बहुत पता नहीं कहां से होकर मंजिल तक जाता है, बाकी सब गुमराहियां हैं, वहां से आपने निकलकर मंजिल पर पहुंचना है, दुश्मन से बचकर कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए क्या चाहिए जी? बताएं ना। इल्म चाहिए, रहनुमा चाहिए, रहनुमा चाहिए। रहनुमा का कौन सा होना चाहिए? क्या कोई भी उठकर कैसे कह सकता है, दावा करे जी मैं रहनुमा हूं, मेरे पीछे चलो? नहीं, जिसको वो इलाके का इल्म और अंग से जो वाकिफ होगा, जो उस इलाके के अंग अंग से वाकिफ होगा, जो उस इलाके के अंग अंग से वाकिफ होगा, उसे पता है कि कहां पर कौन सा दुश्मन छुपा हुआ है, किस दुश्मन के पास कितनी ताकत है, कौन सा रास्ता किधर जाता है, कौन सा रास्ता किस रास्ते से जाके अटैच होता है, किस रास्ते पर दुश्मन ने जाल बिछाया हुआ है। समझ आ रहा नहीं आ रही? लिहाजा जब ऐसा रहनुमा होगा, उसके पीछे जब आप चलेंगे तो जारी बात है वो मुश्किल रास्तों से लेकर जाएगा, लेकिन वो लेकर आपको मंजिल पर जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल पर जाने से नहीं रोक सकती, कोई दुश्मन आपका शिकार नहीं कर सकता। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर वहां रहनुमा तो आए, लेकिन आप उसे कहें कि तू तो हमारी ख्वाहिशात के साथ है, तू हमें जो काम कह रहा है ये तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं करेंगे, जो हम तेरी बात नहीं मानते, अगर आप उसकी रहनुमाई लेने से इनकार कर देते हैं, या फिर आप ज्यादा अगर आपको जोश चढ़ता है आप उसको कत्ल कर देते हैं, तो मुझे ये बताएं आपका इंजाम क्या होगा? क्या जो कदम कदम पर दुश्मन ताक लगाए बैठा हुआ है, क्या दुश्मन ये सब देख नहीं रहा? देख नहीं रहा कि भाई असल रहनुमाया इन्होंने उसको कत्ल कर दिया, ये उसे रिजेक्ट कर दिया, लिहाजा अब मैं रहनुमाई का लबादा उड़ के जाऊं। तो क्या दुश्मन ने ये नहीं देखा कि उसे कत्ल क्यों किया? कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो इनको असल रास्ता दिखा रही, इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ आया, लिहाजा मैं इनकी ख्वाहिशात के साथ जाता हूं। तो क्या होगा, इनको लूटता हूं, खाता हूं, इनको इधर उधर वर्गलाब इधर कारकुर के अपने जाल में जा फंसाता हूं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो यूं रहनुमाई के लिबादे में रहजन सामने आएंगे या नहीं आएंगे?
बिल्कुल। जब आप उन्हें अपने लीडर मान लेंगे, अपने उलामा मान लेंगे जी, अपने पीर मान लेंगे, तो वो आपको कहां लेकर जाएंगे? बुलंदी पर लेकर जाएंगे या नीचे जलील करेंगे, कुत्तों के आगे डालेंगे, आपको अपना शिकार बनाएंगे? बताएं ना। कुत्तों के आगे जलील करेंगे। उनको तो अपनी बोटी से गर्ज है, उनको तो अपने हिस्से से गर्ज है। समझ नहीं आ रही? वो आपका सब कुछ लूट लेंगे, सब कुछ लूट लेंगे। और ये मुलाटे क्या सब कुछ लूट नहीं रहे? तो अब जरा गौर करें, ये जो खुद को मुसलमान कहलवाने वाले आप चीख रहे हैं, मुझे कहते हैं, मेले आती हैं और कहते हैं मुसलमानों के हक में बोलता ही नहीं। देखो शाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, फलां जगह पर मुसलमान जो है वो कत्ल हो रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, यहूदी मार रहे हैं, फलस्तीन में मार रहे हैं, शाम में मार रहे हैं, अमेरिका मार रहा है, यूरोप मार रहा है। तो इसको देखो, ये जो है मुसलमानों की हिमायत में बोलता ही नहीं है जी, इसको तरस नहीं आता। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इसको जो है वो, इसको बकरियां तो, बकरों के ऊपर जुल्म तो नजर आ रहा है, इसको परिंदों के ऊपर तो नजर आ रहा है जुल्म, इसको पहाड़ों के ऊपर जुल्म नजर आ रहा है। लेकिन जो अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान, और इंसानों में भी जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं, जो मोमिन हैं, कि एक मोमिन का कत्ल के बदले अगर अल्लाह को सारी इंसानियत को, सारी दुनिया को जहन्नम में डालना पड़ा तो डाल देगा। और ये मोमिन जो हैं उनकी से परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, मुसलमानों की से फिक्र ही नहीं है जी। ओ अहमद ईसा तुम्हें यह कह रहा है, गधे के बच्चों, ये तुम्हारे अपने हाथों से कमाया हुआ, अब इसे चखो ना, अजाबुल हरीक, ये तुम्हारी सजा है, जलने की सजा। जैसे आज तुम अहमद ईसा का कुफ्र कज़ब कर रहे हो, जो कि असल तुम्हारा रहनुमा सामने आया है, इसी तरह जो मोहम्मद के फिल्टर से निकलकर जो आते रहे, मोहम्मद खातम नबीन के फिल्टर से, खातम से जो नबीन आते रहे, तो जो नहीं फिल्टर से निकलते, जो कज़ाब होते थे, जो मुजरिम होते थे, मुलाटे, जो तुम्हारी ख्वाहिशात के साथ, तुम उनको अपने मुलाटे बना लेते थे, उनको सरों पर बिठा लेते, उनके पीछे चलते थे, जो कि राहजान थे रहनुमाई के लिबादे में, और जो वाक़अतन रहनुमा होते, तुम उनका कत्ल कर देते थे, तुम उनका कज़ब करते थे। आज नहीं, ये देखें, बड़े फर्ज से कहता जी वो मंसूर बिन खलाज जो था, वो उसको अच्छा किया, कत्ल कर दिया। पहले उसको मारा, खूब मारा, सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर किया, फिर उसे फांसी दी, फांसी दे के फिर उसके मुर्दा जिस्म के बोटियां की, टुकड़े टुकड़े किए, फिर टुकड़े टुकड़े करके फैसला किया कुत्तों को खिलाया जाए। फिर कहा नहीं, ये कुत्तों को खिलाना कुत्तों की तौहीन है, क्या किया जाए? फिर उन बोटियों को जलाया गया, जलाकर फिर राख जो है उसको समंदर बुर्द किया गया। ये इनका किरदार है, किर के साथ? अल्लाह रब के भेजे हुओं के साथ, अल्लाह के साथ। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? तो जब तुम अपने रहनुमाओं को कत्ल करोगे, उनसे रहनुमाई लेने के लिए उनका कुफ्र कज़ब करोगे, तो तुम क्या समझते हो तुम दुनिया में बुलंदी पर जाओगे या जलील होगे? यही तो कुरान में लिखा हुआ है, बनी इस्राइल कैसे जलील हुए थे। इसी तरह उन्होंने भी कहा था कि भाई कोई नबी नहीं, कोई रसूल दरवाजा बांध। जब ये कहा, जो भी आता था कुफ्र कज़ब करते थे, कत्ल करते थे, जो कज़ाब होते थे, मुजरिमीन होते थे, मुलाटे उनके पीछे चलते थे, हलाक हो गए। तो लिहाजा ये चखो ना, अब अमेरिका तुम्हें मार रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, डिजर्व करते हो तुम लोग। समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल। तुम्हें अमेरिका मारे, तुम्हें यूरोप मारे, तुम्हें इसराइल मारे, उनका हक बनता है और तुम डिजर्व करते हो। अब ये देखें, आज तक किसी ने कहा था वनकुलू ज़ूकू अज़ाब अल हरीक? जी, ये कौन कह रहा है? आज तक किसी ने आकर कहा ये जो अज़ाब अल हरीक है, ये जलने का मजा तुम चख रहे हो, अब चखो ना, चखते रहो ना। ये किसने कहा? आपने। ये किसका जिक्र हो रहा है? ये जैसे से आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? ये जब आगे बढ़ेंगे फिर पता चलेगा सारी एक जब कड़ियां जुड़ेंगी। ये आज तक किसी को आयात समझ आई थी? जी बिल्कुल नहीं उस्ताद, नहीं बिल्कुल नहीं उस्ताद जी, नहीं उस्ताद जी बिल्कुल। और ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं? थोड़ा आगे जाएं तो अगली आयत में क्या है, एक आयत छोड़कर आगे देखें। अल्लाज़ीना कालू इन्नल्लाह आहिदा इलैना अल्लाह नूमिना लिरसूलिन हत्ता यातिना बिकुर्बानिन ताकुलुहुन नारु कुल कद जाकुम रुसुलुम मिन कबली बिल बैनाति व बिल्लज़ी कुल्तुम फालिमा कतलतुहुम इन कुंतुम सादिकिन। यानी ये वो लोग हैं, ये उन लोगों का जिक्र हो रहा है
जिनका कहना यह है कि हमसे तो अल्लाह ने ये अहद लिया हुआ है कि अब कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई नहीं आएगा।